जमात इस्लामी को लेकर आज खबर ये आई, जैसे आप लोगों तक हमने पहुंचाई भी, कि एक टीचर जो जमात इस्लामी के कैडर के साथ जुड़े हुए थे और कुछ और लोग जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से बताया जा रहा है, उन लोगों को सरकार ने आज सरकारी मुलाजमत से बर्खास्त किया है। उनको लेकर जो तफसीलात मेरे पास आई हैं, वो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आधिकारिक तौर पर सरकार का ये मानना है कि जमात इस्लामी ने लोगों को भड़काने का काम जम्मू कश्मीर में 2008 के अमरनाथ लैंड एजिटेशन में किया, 2009 के शुपियन एजिटेशन में किया, 2010 में जो कश्मीर घाटी के अंदर एजिटेशन हुआ उसमें किया, 2013 में अफजल गुरु को फांसी लगने के जब अफजल गुरु को फांसी दी गई उसके बाद जो घाटी के अंदर हालात बदले, उसके लिए भी सरकार जो है वो सूत्रों की अगर माने तो जमात इस्लामी को जिम्मेदार ठहराती है। 2016 में जो बुरहानवाली के मारे जाने के बाद जो घाटी के अंदर एजिटेशन हुई, उस एजिटेशन के लिए भी जमात इस्लामी को ही सरकार जिम्मेदार मानती है, ऐसा सूत्र बताते हैं। और इन तमाम बातों के अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी के कैडर का आतंकवादी और अलगाववादी और साथ में देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने को लेकर इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ अभी तक 122 के करीब मामले जो हैं, केस जो हैं वो रजिस्टर किए गए हैं। 122 मामले 59 जमात इस्लामी के एक्टिविस्टों के खिलाफ 2008 से रजिस्टर किए गए हैं। और इससे ये कहा जा रहा है कि इससे साफ तौर पर ये पता चलता है कि जमात इस्लामी जो है वो लोगों को देश के खिलाफ भड़काने का काम करती है। ये भी कहा गया है कि जिन ऑफेंसेस में जमात इस्लामी के लोगों को, उसके कैडर को बुक किया गया है, उसमें देश के खिलाफ बगावत के लिए लोगों को भड़काना, बगावत के अलावा देश से अलग होने की भावना लोगों के मन में पैदा करना, आगजनी करना, और उसके अलावा तोड़फोड़। और ये जो जिस समय एजिटेशंस हुए, एजिटेशनों में जो तोड़फोड़ हुई, जो सरकारी इमलाक का नुकसान हुआ, उस तमाम नुकसान के लिए सरकार जो है, हमारे सूत्रों की अगर माने तो जमात इस्लामी को रिस्पॉन्सिबल ठहराती है। जो तफसीलात मेरे पास, उन तफसीलात में ये भी कहा गया है कि जमात इस्लामी जो है देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। 2019 में जब जमात इस्लामी के ऊपर 28 फरवरी 2019 को बैन लगने के बाद भी जमात इस्लामी ने अपनी एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो हैं वो बंद नहीं की। देश विरोधी गतिविधियों में जमात इस्लामी का कैडर जो है वो लगा रहा, और उस बैन लगने के बाद भी 51 के करीब FIR 136 जमात इस्लामी के एक्टिविस्टों के खिलाफ 28 फरवरी 2019 के बाद भी लगी हैं। तो साफ तौर पर सरकार ये कह रही है कि जमात इस्लामी के लोग आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम कर रहे थे, आतंकवादी बनाने का काम कर रहे थे, यानी लोगों को, युवाओं को इंस्टिगेट कर रहे थे और इंस्टिगेट करके उनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ये सारा काम जो है जमात इस्लामी के लोग कर रहे थे। ये भी कहा गया है कि ये डोनेशन जितनी भी इकट्ठी की जा रही थी या पैसे जो लोगों से लिए जाते थे, वो लिए तो मजहबी कामों के लिए जाते थे, लेकिन उनको अलगाववादी गतिविधियों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये भी कहा गया है कि सिर्फ इतना ही नहीं, जहां पर भी कहीं पर जमात इस्लामी की कोई मजहबी गैदरिंग होती, उस मजहबी गैदरिंग में भी जमात इस्लामी के लोग कोशिश ये करते थे कि अलगाववाद का और आतंकवाद का जो है मैसेज वो लोगों के बीच में जाए। और ये भी कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन को रेलेवेंट रखने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता था, और ये सारी चीजें धर्म की आड़ में की जा रही थी। ये सारी चीजें धार्मिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। और इसी के कारण ये कहा गया है कि जिन लोगों को आज सरकार ने सरकारी मुलाजमत से बर्खास्त किया है, छुट्टी दी है, उनको लेकर ये कहा गया है कि ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे थे जिन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, और प्रतिबंध लगाने के बाद उम्मीद और तवक्का ये थी कि जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं वो ये बात समझेंगे कि सरकार अब इस तरह की हरकतें जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी और अपनी एक्टिविटीज को बंद कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि एक्टिविटीज बंद होने की बजाय और एक्टिविटीज बढ़ी, और वो लगातार अपनी एक्टिविटीज में लगे रहे। क्या लोगों के बीच में अलगाववाद की भावना पैदा करना, क्या लोगों को, युवाओं को आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित करने का काम जो है वो लगातार ये ऑर्गेनाइजेशन करती रही, ऐसा सूत्रों का मानना है। अब सवाल यहां पर यह है कि जमात इस्लामी को लेकर ये तमाम बातें कही गई हैं। अब जाहिर सी बात है, जहां पर बाकी चीजें चैलेंज हुई हैं वहां पर ये सब चीजें भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज होंगी। और टेस्टिमनी ये है
कि सरकार के पास वाटर टाइट केस होना चाहिए, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो इल्जाम सरकार ने इन तमाम लोगों पर लगाए हैं और जिस बुनियाद पर सरकार ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है, वो बुनियाद जो है वो कोर्ट में भी टिकी रहे। ये ना हो कि बुनियाद वहां पर ढह जाए और ये तमाम लोग जो है बरी होकर बाहर आए। उसमें दो चीजें होती, एक तो सरकार की किरकिरी होती है, और दूसरी बड़ी बात ये कि जब वो ये लोग बाहर आते हैं तो उसके बाद वो कहानी पता चलती है कि जनाब इनका तो कोई लेना देना इन तमाम चीज़ों के साथ नहीं है, और फिर वो कहानी भी जो है वो शाया होती है। तो एक तो ये, दूसरा जैसे मैंने आपको कहा कि 122 केस जमात इस्लामी के 59 एक्टिविस्टों के खिलाफ 2008 से अभी तक सरकार ने मामले बनाए हैं। और उसके बाद अगर हम 28 फरवरी 2019 की बात करें तो 51 FIR 136 जमात इस्लामी के एक्टिविस्टों के खिलाफ जो है वो 28 फरवरी 2019 के बाद भी लगी हैं। साफ तौर पर यह कि अलगाववाद को बर्दाश्त ना करने की बात जो सरकार कर रही है, उसी पथ पर सरकार चल रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अलगाववादियों का समर्थन करना, आतंकवादियों का समर्थन करना, सोशल मीडिया के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करना, इनको सरकार अब टॉलरेट नहीं करेगी। उम्मीद और तवक्का ये कि वो तमाम लोग जो आज भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर आज भी उनको लगता है कि सरकार उनको नजर बनाए हुए नहीं है, तो वो गलतफहमी का शिकार हैं। सरकार एक एक पुराने रिकॉर्ड को खंगाल रही है, डिटेल्स गैदर कर रही है, और जहां सरकार को लगेगा कि जो सूत्र बता रहे हैं, जहां सरकार को लगेगा कि उनके पास क्रेडिबल एविडेंस है इन्वॉल्वमेंट की, वहां पर सरकार कार्रवाई भी करेगी। और कार्रवाई यही होगी कि अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपकी छुट्टी हो सकती है।